Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna and I am your reasoning man. So I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड और आप अब मोटिवेट हो चुके हैं बिकॉज आप सभी को पता है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन, जी हाँ, यूपीएससी सीएस 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और आप सभी ने अब सारी चीज़ें, जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स थी एग्ज़ाम की और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन के अंदर, वो सभी ध्यान में रखते हुए फॉर्म आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, साथ ही आप सबको पता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसमें 2 सेक्शन है हमारे, जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 हमारा सीसेट का पेपर है और उसको क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। तभी हम, जब हम सीसेट का जो पेपर है क्वालिफाई करते हैं, फिर हम मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाने होते हैं इसमें, बट येस आपको 33% उस टोटल मार्क्स का लेके आना है। कई बार ये 33% ही हमारे लिए डिफ़िकल्टी बन जाती है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज़ करेंगे कि किस तरीके से हम कम से कम टाइम इन्वेस्ट करें, बट अच्छे से अच्छे आउटपुट लेके आ पाएँ, स्मूथली हम अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ और साथ ही हमें इतना टाइम मिल जाए कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लें। अब प्रैक्टिस करना है तो कौन-कौन से टॉपिक का करना है? तो आज इस सेशन में हम यहाँ पर रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है, जहाँ पर आपको अच्छे से कमांड करना है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें सिलेबस फॉर रीजनिंग, तो ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग के लिए, बट यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा नहीं खत्म करना है, पूरा का पूरा आपको कवर नहीं करना है। यहाँ पे वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में देखे गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लॉक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन सेंस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कंप्यूटर सॉरी ब्लड रिलेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एंड देन लास्ट में सिलॉक्स। ठीक है, तो ये सारे ही ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के पार्ट हैं। इनको आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करना है और बहुत अच्छे से कवर करना है। तो यस, आपके वो पूरा पूरा सिलेबस आपको नहीं कवर करना है, क्योंकि आप सभी को पता है क्वालिफाई करना है। अब हम कहीं से भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो मतलब नहीं है, बट मार्क्स लेके आने। हर एक क्वेश्चन का आपका जो मार्क्स होगा वो 2.5 होगा। तो हमें एग्जाम में 80 क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं कि इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाए, आंसर ज़्यादा ना रॉन्ग हो। ठीक है, सो अब वो कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा जब आप हर एक सेक्शन से इजी इजी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के काबिल बन जाओ, आपको पहचानना आ जाए। ठीक है, वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस। अब इन सब में, इन टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या की एरियाज होंगे यहाँ पे आपके पास? जो क्लॉक वाला है इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपका हो गया एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और आपका हो गया यहाँ पे टाइम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, एरर इन द क्लॉक, एरर बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको सॉल्व करना ही करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये आपको आना चाहिए कि मिनट हैंड अगर कोइंसाइड कर रही है तो कौन से टाइम पे कर रही है। ठीक है, और कोइंसाइड मतलब टुगेदर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो कौन से टाइम पे बना रही है। तो ये सारे आपको टाइम बेस्ड, एंगल बेस्ड एंड एरर बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कैलेंडर देखना है। कैलेंडर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। आपको किसी एक डेट दी जाती है, उसमें वीक डे का मतलब जो वीक का डे होता है वो आपको बताना है कि कौन सा डे होगा इस दिन। फिर आपको रेफरेंस दिया जाता है, रेफरेंस बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस जाते हैं कि अगर इस दिन सैटरडे संडे है तो मान लो 5 अगस्त 1946 को क्या होगा। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जो रेफरेंस आपको गिवन किया जाता है। ठीक है, तो आपको डे ऑफ द वीक बताना होता है। यहाँ पे आपको और डेज का जो आपकी कॉन्सेप्ट है, और डेज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना होगा। ठीक है, और डे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना होगा, ताकि इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपको आने चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर 7वें दिन जो डे होते हैं वीक के, वो रिपीट करते हैं एक दूसरे को। मतलब आज अगर संडे है तो 7वें दिन भी हमारा संडे होगा।
इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए। उसके बेस पे जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आपको किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। अगर मुझे एक डायरेक्शन के हिसाब से, एक पॉइंट के हिसाब से दूसरे की डायरेक्शन पूछी है तो वो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें सॉल्व करनी आनी चाहिए। इजी चैप्टर है बट कॉन्सेप्चुअली समझ आना चाहिए, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबाइड, आपको कुछ फॉर्मूला होंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। क्यूब का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने आपके एजेस होते हैं, कितने वर्टेक्सेस होते हैं, ये सारी आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही फिर अगर कुछ फॉर्मूला बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे से सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर रैंक की, वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका खुद एक हो गया कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको कंपेयर करना होता है, ठीक है। और आपका क्या होता है, पोजीशंस ऑफ पीपल, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेफ्ट से क्या है, राइट से क्या है, टॉप से क्या है, बॉटम से क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स किसी भी रो के अंदर या फिर किसी क्लास के अंदर कितने पर्सन हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें ब्लड रिलेशन का, तो ब्लड रिलेशन में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड। आपको पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए कि मेल फीमेल कैसे शो करते हैं। फिर अगर हमको जो जेंडर है वो किसका जेंडर पता होता है, किसका नहीं पता होता है, यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको रखने हैं और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिंपल फैमिली ट्री आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे से फैमिली ट्री आ गया तो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना इजीली आ जाएगा। अगर किसी से भी किस इन्फॉर्मेशन से आप फैमिली ट्री बना पा रहे हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की बात करें, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में आपके सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको कई बार इसमें मिसिंग टर्म पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, 7th टर्म कौन होगी, 10th टर्म कौन होगी, नेक्स्ट टर्म कौन होगी, इस टाइप से आपको अगर क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके एक सीरीज गिवन है, उसमें ये भी पूछा जाता है कि कितने टू ऐसे हैं जिसके आगे पीछे लेटर्स हैं, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ओके। तो आपको किसकी जो प्लेस वैल्यूज हैं, प्लेस वैल्यू लेटर्स की याद होनी चाहिए। आपको हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर याद होना चाहिए इसको यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो ये चैप्टर है बेसिक कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर है, वैसे तो बेसिक कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन का जो कंडीशन है समझ आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, तो आपका यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। समझना है पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस करना है। ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत कमांड होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सम टाइप का रिलेशन आते हैं, नो टाइप का आता है, सम नॉट आता है और ऑल वाला आता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट का आपको पता होना चाहिए और इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, सिमिलरली आपको प्रीवियस जो प्लेस वैल्यूज हैं लेटर्स की वो आनी चाहिए। लॉजिक फाइंड आउट तभी हो पाएगा जब आपको प्लेस वैल्यूज, ऑपोजिट लेटर, ये सभी याद होगा तो, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे एक लेटर, आपके पास लेटर टू लेटर कोडिंग होती है, इसके अंदर लेटर टू नंबर कोडिंग भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एक आपके पास होता है चाइनीज कोडिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें की एरियाज भी आपको अब समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप सभी को पता है ये हमारा ट्रेंड है। अगर हम 2024 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए थे इसको देख लेते हैं। डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चन, एक आपका सिलॉक से आया है, 2 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से आए, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था। रैंकिंग से 1 क्वेश्चन आया था, कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज से 1 क्वेश्चन, कैलेंडर से 1, और क्लॉक से 2, अरेंजमेंट एंड पजल जो नॉर्मल कॉमन सेंस बेस्ड थे वहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबाइड से 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन एंड 1 आपका इनइक्वालिटी का आया था। बट इनइक्वालिटी का अभी क्वेश्चन जरूरी नहीं, नेक्स्ट ईयर भी आए, और ये एक्सपेक्टेड हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनको अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर नहीं करें।
ठीक है। आप देख सकते हो कि हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो आपको इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं आपको कवर करने हैं। अगर एक क्वेश्चन भी यहाँ से आ रहा है तो हम उनको सॉल्व कर पाएँ और 2.5 मार्क्स ले। ठीक है। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी भी वो मतलब कन्फ्यूजन में है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है? और यूपीएससी लेवल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो दिस कोर्स कैन हेल्प यू बिकॉज़ दिस इज़ कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर यूपीएससी सीसेट, ठीक है? 100 आवर्स का कोर्स है जिसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन भी कवर्ड है, रीजनिंग कवर्ड है, क्वांट्स कवर्ड है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपको मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज़ है, आपके वीकली लाइव डाउट सेशन आपको मिलेगा एंड लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो मैं आपको ये शो कर देती हूँ कि आपको अगर ये कोर्स देखना है तो कैसे आपको ये शो होगा, ठीक है? अगर आप एडुटैप की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है? सो आपको इस टाइप से यहाँ पर edutap.in आप क्लिक करेंगे, ठीक है? उसमें आपके पास आपको कोर्सेज के अंदर जाना है, कोर्सेज के अंदर आपको क्लिक करना है सीसेट कोर्सेज, ठीक है? सीसेट कोर्सेज आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन होगा, ठीक है? ये पेज ओपन होते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसमें आपके पास ये आपको कोर्स दिख जाएगा यूपीएससी सीसेट के लिए। तो अभी यहाँ पे आपका लाइव क्रैश कोर्स भी आने वाला है जो आपका 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका यहाँ पे अगेन लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्रैश कोर्स है क्योंकि, ठीक है? फिर आपका चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है इसके अंदर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वीकली मेंटर टॉक सेशन है और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपका एक कोर्स है। अगर आपको लगता है कि लाइव क्रैश कोर्स विल हेल्प यू, सो दिस इज फॉर यू, ओके? नाउ दीज आर ओनली द टेस्ट सीरीज पार्ट। अगर जिसको लगता है कि वीडियोस और सेशन आपने कवर किए हुए हैं, आपको सब कुछ आता है एंड यू जस्ट नीड प्रैक्टिस, तो आपके लिए ये चीज़ सही होगी जहाँ आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है? आप देख सकते हो, ओके? देन यहाँ पे आपका ये एक और कोर्स है जहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रखी हैं, ओके? चलिए, तो ये आपका कोर्स हो गया है, ओके? और आपको इस कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा और यहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स एंड यहाँ पे से आपको सारी चीज़ें, ये जो डिलीवरेबल्स है मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं एंड हाउ दिस कोर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ओके? सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू और आपको यहाँ पे रीजनिंग की जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपको समझ में आ गई। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझ आए और उनके अंदर कवर क्या करना है ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन एंड आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।